हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, थ्री मासेज m1 m2 एंड m3 आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए. व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस अलोंग द मीडियन पासिंग थ्रू m1. हमें एक ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस पे m1 m2 एंड m3 आर पार्टिकल्स, ये तीन पार्टिकल्स लाई कर रहे हैं. एक मिनट, ये मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया. इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीन साइड्स पे तीन पार्टिकल हैं, एक m1, एक m2, एक m3. ये तीनों पॉइंट पार्टिकल हैं, ये m1, ये m2 एंड m3. इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड लेंथ है वो है a. अब बोला गया है कि एक एक्सिस जो कि m1 से पास होती ही मीडियन से पास हो रही है, कुछ इस तरीके से. तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है और ये पार्टिकल सिस्टम इस तरीके से घूम रहा है. अब देखिए, अगर मैं बोलता हूँ कि ये वाली जो साइड लेंथ है, ये वाली साइड लेंथ अगर a है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो होगा a/2 और ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो भी होगा a/2. अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम फाइंड आउट करना है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, तो देखिए I1 I2 प्लस I3 तीनों पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर दीजिए तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम आ जाएगा. बात आती है I1 की, जो कि m1, क्योंकि m1 से हमारी एक्सिस पास कर रही है, तो I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 के लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. सिमिलरली अगर मैं बात करूं I2, तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस a/2 हो जाएगा. तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma/2 का होल स्क्वायर. ऐसे ही ये m2 है, m2 मैंने लगा दिया. ऐसे ही m3 a/2 का होल स्क्वायर, और ये सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है. तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma² प्लस m3a² हो जाएगा. तो हमारा जो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा m2 प्लस m3a²/4. दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस. आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गया है, टू रिंग्स हैविंग द सेम रेडियस एंड मास आर प्लेस्ड सच दैट देयर centers are at the common point and their planes are perpendicular to each other. Find the moment of inertia of system about an axis passing through the center perpendicular to the plane of one of the rings. Mass of each ring is m and radius r. देखिए, दो रिंग है, इस तरीके से प्रेजेंट है. मैंने एक रिंग को ये बना दिया, ठीक है. इस रिंग का मैं एक ये रिंग हमारी इस तरीके से है, ठीक है. एक दूसरी रिंग हमारी कुछ मैं रिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बट ये रिंग बन नहीं रहा. अब शायद बन जाएगा. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. ये दो रिंग इस तरीके से प्रेजेंट है.
इसका जो कॉमन सेंटर है वो कॉमन सेंटर कुछ इस पोजीशन पे है। इन दोनों का देखिए कॉमन सेंटर तो कॉमन है, बट जो प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो अगर मैं इसमें दो एक्सिस बना देता हूँ, एक एक्सिस मैंने ये वाली एक्सिस बना दी जो कि वर्टिकल रिंग के डायमीटर से पास हो रही है, ठीक है, और दूसरी एक्सिस जो कि हम ये वाली एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल रिंग के डायमीटर से पास हो रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वन ऑफ द रिंग। तो मतलब कि आपसे पूछा गया है, चाहे आप इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दीजिए, चाहे आप इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दीजिए, किसी भी एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, तो वो दोनों के अबाउट ही सेम आ जाएगा। मैं बोलता हूँ आई वाई एंड आई एक्स, इन दोनों का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। मैं आपको बता देता हूँ आई वाई इक्वल टू आई एक्स होगा। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस चीज़ के बारे में करते हैं। ये मैंने मान लिया लेट करा है आई। अब आई की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, देखिए समझिएगा। मैंने यहाँ पे आई वाई की वैल्यू मैंने निकालना है, मैं आई वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ और वही हमारे पास आई निकलेगा, ठीक है। यही हमारे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अब देखिए आई वाई के लिए दो एक्सिस, आई वाई के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये मैंने रिंग सेकंड बोला, इसको मैंने रिंग फर्स्ट बोला। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग फर्स्ट प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग सेकंड, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम आ जाएगा। अब फर्स्ट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं तो ये होगा mr²/2, ये फर्स्ट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अब एक्सिस कौन सी है, ये वाली एक्सिस है। तो इस रिंग के ये डायमीटर से पास हो रही है, तो डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग होता है mr²/2। बट अगर मैं बात करूं इस वाली रिंग के, तो इस वाली रिंग के ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास हो रही है ये वाली एक्सिस। तो इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा वो आ जाएगा mr², क्योंकि ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट रिंग का जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस होता है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होगा। ये मैं आई के बराबर ले लेता हूँ, डेट इज इक्वल टू 3/2 mr²। तो देखिए आई एक्स और आई वाई की वैल्यू, दोनों की वैल्यू इक्वल आती है और ये 3/2 mr² आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आता है। और नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर इज 2/5 mr²। तो 2/5 mr² देखा, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स डायमीटर एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखिए हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी दी गई है और इस स्फेरिकल बॉडी के डायमीटर से पास होने वाली एक्सिस ये रही। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको मैं डायमीटर से पास करने के लिए मैं थोड़ा सा इसका जो ये वाला पार्ट है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अब ये लग रहा है डायमीटर से पास हो रहा है। मैं एक बार दोबारा से बना देता हूँ, ये डायमीटर से पास हो रहा है। अब बात आती है कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो है 2/5 mr²। यहाँ पे मैं m को कैपिटल ले लेता हूँ क्योंकि कैपिटल M दे रखा है। अब देखिए सिमिलरली अब बोला गया है कि क्या, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स टू डायमीटर एंड पासिंग थ्रू द देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखिए ये हमारे पास वही स्फेरिकल बॉडी,
ठीक है। और इस स्फेरिकल बॉडी के अंदर ये दो एक्सिस हैं, एक तो ये वाली एक्सिस, ठीक है, ये दो एक्सिस, ये दो एक्सिस, एक तो ये एक्सिस हो गया, एक दूसरा एक्सिस और मैं बना लेता हूँ, ये वाली एक्सिस, ये दो एक्सिस परपेंडिकुलर दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और इसको अंदर को, हाँ, ये दो एक्सिस आपको परपेंडिकुलर दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए इसमें एक एक्सिस, मैंने जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी है, ये एक्सिस इस तरीके की होगी, देखिए। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये वाली एक्सिस भी डायमीटर से ही पास हो रही होगी। अगर मैं बात करूँ इस एक्सिस की, तो ये वाली एक्सिस भी डायमीटर से पास हो रही है। इस वाली एक्सिस की बात करूँ तो ये भी एक डायमीटर से पास हो रही है। इस वाली एक्सिस की बात करूँ तो ये भी डायमीटर से पास हो रही है। तो स्फेयर के लिए कोई अगर एक्सिस डायमीटर से पास हो रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो होगा वो सेम रहेगा 2/5 mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेयर विल रिमेन सेम, है ना। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा। आई डैश की वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो आई डैश का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन सेम, क्योंकि वो भी डायमीट्रिकल एक्सिस ही है। आई होप आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मुझे उम्मीद है जो भी मैं टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ या जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आता होगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर से थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।